प्यारे संस्कृत और हिंदी अनुरागियों, आज इस व्याकरण की कक्षा में पुनः पुनः आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों ने जो इस वीआईटी क्लासेस के प्रति स्नेह, प्रेम और प्यार दिया है, उसके लिए पूरा संस्थान, पूरा क्षेत्रवासी इसके लिए ऋणी है। और जो एक संकल्प है हम लोगों का अल्प संसाधनों में आप तक प्रकृष्ट ज्ञान प्रदान करना, वह आपको मिल सके और इसके लिए आपके सहयोग, स्नेह और प्यार की जरूरत है। जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों का भरपूर स्नेह और प्यार मिलेगा। जैसा कि आपको मैंने पिछली कक्षा में माहेश्वर सूत्र वर्णमाला के बारे में बताया था, मैं पुनः आपको अवगत करा दूं कि यह वर्णमाला संस्कृत की आप भले कह लें, लेकिन अगर इस माध्यम से हिंदी की भी वर्णमाला हम तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से कभी भी हमें हिंदी की वर्णमाला अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, अगर यह बात आपको पता नहीं है, संधि, समास, जो भी और व्याकरण की जितने भी टॉपिक हैं, अगर आप सूत्र विधि से समझते हैं तो आपको अलग से हिंदी का व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वर्णमाला ही हिंदी में जो संधि और समास पढ़ाए जाते हैं उसका प्राण तत्व है, आत्म तत्व है। जैसा कि पिछले क्लासेज में हम लोग इन वर्णमाला से परिचित हो चुके हैं। आज के इस क्लास में क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ अपनी विचारधारा को आपके सामने रखना चाहता हूं। आंखों में चिंगारी एवं दिल में सुकून होता है, मंजिल पाने वालों का अलग ही जुनून होता है, अलग ही जुनून होता है। स्वागत है वीआईटी क्लासेस में, जहां ज्ञान की अमृतमयी धारा आपको ले जाती है शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक। आइए आज हम लोग इस माहेश्वर सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार बनाना सीखेंगे, जो कि हर प्रकार की परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पुटअप किया जाता है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, टू शॉर्ट। प्रत्याहार विधायक सूत्र भगवान पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी विश्व प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ में लिखा, आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता। शुद्ध उच्चारण आप लोग करेंगे, आ जाएगा। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 4 पद मिलेंगे इसमें, आदि, अंतेन, सह, इता। इसको आप समझने का प्रयास करें। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, शुरू वाला अक्षर। अंतेन, अंतिम के असह माने सबको पता है, सह माने साथ होता है। इता, इता जो आप देख रहे हैं इन सूत्रों को, जो पाणिनि ने सूत्र के लास्ट में जिन अक्षरों का, जिन वर्णमाला का प्रयोग किया है, इन्हें हम इत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इत वर्ण कहते हैं। इत वर्ण या हलंत वर्ण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आदि मतलब शुरू वाले वर्णमाला को अंतिम इत वर्ण के साथ अगर जोड़ देंगे तो हमारा प्रत्याहार बन जाता है। सरल शब्दों में अब हम लोग समझते हैं। जैसे हमें बनाना है अण प्रत्याहार, जैसे हमें बनाना है अण प्रत्याहार, तो आप ध्यान देंगे इसके प्रत्याहार में आदि वर्ण है अ। आदि वर्ण क्या है? अ। आप देख रहे हैं यहाँ है, और अंतिम माने अंतिम जो इत वर्ण है ड़ है, तो प्रथम सूत्र के लास्ट में ड़ है। अगर अ और ड़ को मिलाएंगे तो हमें अड़ होगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम उनमें वर्णों की गणना करेंगे
तो अंतिम वाले वर्ण को नहीं गिनेंगे, आदि वाले की गणना करेंगे। तो इस प्रकार से हम पाएंगे कि अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आ गए, आ, ए, उ। इसी प्रकार से हम अपने समझ को और मजबूती देने का प्रयास करते हैं। मान लो हमें अक प्रत्याहार बनाना है, अक प्रत्याहार बनाना है, तो आप ध्यान से देखें, अ सूत्र नंबर 1 में है और क सूत्र नंबर 2 में है। यहाँ इस प्रकार अब आप जब मिलाएंगे तो आपका बनेगा, बीच में जितने आएंगे अ, ए, ओ, रे, रे। इस प्रकार अक में आपको 5 वर्ण मिल जाएंगे। पुनः समझने का प्रयास करें। अक प्रत्याहार, आप अ और क को मिलाया, अक बना। इस प्रकार आप जब गणना करेंगे तो लास्ट को नहीं गिनेंगे, आप प्रथम से लेके गणना करेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे अ, ए, ओ, रे, ले, 5 वर्ण आते हैं। छात्रों, जब मैं दीर्घ संधि की चर्चा करूंगा तो आप किताबों में देखते हैं सूत्र लिखा रहता है आपका सवर्णे दीर्घ। जब उस समय हम संधि पढ़ाएंगे तो आपको मैं पूछूंगा आपसे कि अक क्या होता है, तो आप शायद तुरंत बता देंगे कि अक सर अ, ए, ओ, रे, ले। तो हाँ, हमें संधि को समझाने में बड़ी आसानी होगी। इस नाते इस प्राण तत्व को, वर्णमाला को बड़ी ही आसानी से समझने का आप प्रयास करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप वीडियो को देखेंगे और मुझे विश्वास है कि आप जरूर समझ जाएंगे। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें बनाना है अच प्रत्याहार। क्या बनाना है? अच प्रत्याहार। आप देखिए ध्यान से, अ यहां मिला और च सूत्र नंबर 4 के अंत में। इस प्रकार हमें मिला अच, अच में आ गए सभी स्वर। आप ध्यान से देखेंगे, अ, ए, ओ, रे, रे, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी स्वर हैं। पाणिनि सूत्र के अनुसार, माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 स्वर होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि स्वर को हम दूसरे नाम से संबोधित कर सकते हैं। वह शब्द है, वह प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार कहने से सभी स्वरों का बोध हो जाता है। आपको बात समझ में आ गई होगी, जहां तक मैं विश्वास करता हूं, और सभी स्वरों की संख्या 9 है। आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रत्याहार और सीखते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं। हम बनाते हैं एंग प्रत्याहार। एंग में आप देखेंगे ध्यान से, ए सूत्र नंबर 3 के शुरुआत में है और ंग उसी सूत्र के लास्ट में है। इस प्रकार आप गणना करेंगे तो 2 लेटर पाएंगे इसमें, ए और ओ। एंग में आप 2 वर्ण पाएंगे, ए और ओ। इसी तरह से और बना लेते हैं, एच बना लेते हैं। एच में ध्यान से देखेंगे तो ए और च सूत्र नंबर 5 के लास्ट में। इस प्रकार आप गणना करेंगे। अंतिम वर्ण को मैं बार बार कह रहा हूं कि काउंट नहीं करेंगे, तो आप काउंट करेंगे तो ए, ओ, ऐ, औ, 4 वर्ण एच में आ जाएंगे। ए, ओ, ऐ, औ। एक प्रत्याहार और बना लेते हैं, यण। ध्यान से देखिए आप लोग, यण, यह यहां मिल रहा है और ड़ यहां मिल रहा है। अब आप काउंट करेंगे तो य, व, र, ल, यण में आ जाएंगे, य, व, र, ल। इन्हीं को आप अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। इन्हीं को आप किस नाम से जानते हैं? अंतस्थ वर्ण के नाम से। आपको मैं पुनः एक बार अवगत करा दूं, थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन जो इस माध्यम से आपके दिमाग में जो समझ आएगी वही अस्थाई समझ आएगी। और यह बात भी आप जान लें, शायद आप पहली बार अवगत हो रहे हैं, 3 चीजें धन, धर्म और विद्या, अगर इसको हम मंदम मंदम प्राप्त करते हैं तो यह जीवन में अस्थाई होती हैं। अगर हम
अपना धैर्य खो करके इसको प्राप्त करते हैं, प्राप्त हो सकती है वह ज्ञान, लेकिन अस्थायी नहीं हो सकता है। पुनः पुनः मैं आपको अवगत कराते हुए एक बार आपसे मेरा अनुरोध है कि इस PIT चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। अधिक से अधिक तक लोगों तक यह ज्ञान पहुंचे, प्रसरित हो, यही हमारा सपना है और यही मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।